मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, कोई रोगी नहीं है, सब सुखी हैं, सब संपन्न हैं, सब समृद्ध हैं, सब बराबर हैं। कोई दुख और पीड़ा का किसी के पास कोई कारण ही नहीं है। ऐसी अयोध्या, मुदित अयोध्या। ये तो जब दशरथ के ही समय में थी, एक ऐसी अयोध्या जिसका आचार्य वशिष्ठ जैसा है, जिसका मंत्री सुमंत जैसा है, ऐसे 24 कैरेट के लोग जिस सम्राट दशरथ के आसपास हैं, जिसके नागरिक इस वैभव को जी रहे हैं, ऐसी अयोध्या, मुदित अयोध्या। तो राम ने उसमें क्या चार चांद लगा दिए थे? तो राम के राज्य की ऐसी क्या बात है जिसका इतना उल्लेख होता है? ये क्या महिमा है? तो मिथिलेश नंदिनी शरण इसकी जब व्याख्या करते हैं तो वो कहते हैं कि राम का राज्य इस वजह से नहीं है कि उनका राज्य अभिषेक एक राजकुमार और भविष्य के राजा के रूप में 14 वर्ष के वनवास की कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद हुआ, या वो दशरथ के पुत्र हैं, इस नाते राम राज्य की महिमा नहीं है। ये उस भाई की वजह से भी है जिसने 14 वर्ष उनके प्रतीक्षा में तप किया। भरत, जो लोग दिन 2 दिन के लिए अयोध्या जाते हैं, राम जन्मभूमि, कनक भवन, दशरथ महल, हनुमान गढ़ी के दर्शन के बाद ये समझते हैं कि अयोध्या के अच्छे दर्शन हो गए, वो दरअसल बहुत किसी सिनेमा घर को बाहर से देखकर एक पोस्टर देख के आ जाने जैसा है। फिल्म तो अभी देखी नहीं आपने। तो भरत का स्थान एक है, कभी आप में से समय मिले तो जाइएगा। नंदीग्राम एक जगह है जहां से 14 वर्ष अवध की राजधानी रही है, अयोध्या नहीं रही। कौशल प्रदेश की जो राजधानी है वो अयोध्या नहीं रही, वो नंदीग्राम रही। सारी नोट शीट और फाइल उस समय साइन होने के लिए नंदीग्राम जाती थी, 20 किलोमीटर दूर वो राजधानी थी। और जब चित्रकूट से मायूस होकर, निराश होकर, दुखी मन से भरत लौटते हैं चरण पादुकाएं लेके, तो नंदीग्राम में वो एक सिंहासन पर चरण पादुकाएं रखते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रभु जब जमीन पे सो रहे हैं तो मैं उनके बराबर पे भी कैसे सो सकता हूं जमीन पे। तो उन्होंने नीचे एक गुफा बनवाई है, वो नीचे रहते थे। उस जगह पर भगवान के रूप में भरत की प्रतिष्ठा है, वहां मंदिर में भरत विराजमान है। अयोध्या के अनेक मंदिरों की अनेक तरह की चित्र मुझे स्मरण में आ रहे हैं। एक ही जगह पूरी 84 कोस की परिक्रमा में 11,000 मंदिर कहे जाते हैं। अयोध्या के अंदर ही 250-300 मंदिर है। राम के बिना तो कोई मंदिर की कोई कल्पना नहीं है। इतने भव्य रूप में राम अलग अलग जगह आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एक जगह ऐसी है जो राम से विहीन, एक भी मूर्ति वहां राम की नहीं है, और वो है दशरथ की समाधि। लगभग 20 किलोमीटर अकबरपुर रोड पर बिलभरी घाट पर जब भरत ने उनके लिए एक जगह चुनने के लिए कहा कि ऐसी जगह चाहिए जहां मेरे पिता का अंतिम संस्कार हो, तो जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था वहां चूंकि उनकी अग्नि संस्कार में भगवान राम तो वनवास जा चुके थे, वहां नहीं थी, तो वो अकेली ऐसी जगह है जहां के मंदिर में दशरथ की मूर्ति है। एक ही चट्टान में 3 फीट की लगभग है। उनके दाएं हाथ पे भरत हैं, बाएं हाथ पे शत्रुघ्न है, क्योंकि ये दोनों ही थे उस समय। फोटो में आ कैसे सकते हैं, वो तो थे ही नहीं उस प्रसंग पर। तो वो दशरथ की समाधि का जो स्थान है, हर दिन औसत 50,000 लोग अयोध्या जाते हैं। हफ्तों हो जाते हैं कि कोई एक भी उस समाधि पे कभी आए, कोई नहीं आता, क्योंकि वो दूर है, वहां बताने वाला कोई नहीं है, जाने वालों के पास इतना समय नहीं होता कि वहां जाएं। अरे जब हाईकमान से मिल लिए तो उधर क्या जाना, आप आते तो राम जन्मभूमि पे है, अपनी जो भी मनोकामना है, दर्शन ही इच्छा है, उसको पूर्ण करने के लिए। तो लगता है सब दर्शन हो गए। तो ऐसे अनेक स्थान है। कैसे राम की स्मृतियों को इतने युगों के बाद, नीलेश नीलकंठ ओक का नाम मैं ले रहा हूं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उसको यूट्यूब पे सर्च करना। नीलेश नीलकंठ ओक ये अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस के प्रोफेसर हैं, और इन्होंने 25 वर्ष केवल काल निर्धारण में लगाए हैं कि महाभारत का, रामायण का कालखंड क्या है, ये कब हुई थी घटनाएं। तो इन्होंने 1.25 लाख श्लोकों में से महाभारत के 300 प्रसंग ऐसे निकाले हैं जहां किसी काल, कोई तिथि, कोई पक्ष, कोई पर्व का उल्लेख है, कोई ग्रह गणनाओं के उल्लेख आते हैं। ऐसे 600 उदाहरण रामायण में,
और उन आधारों पर उन्होंने वो काल गणनाएं की हैं। ईसा से 12,209 वर्ष पहले रामायण का काल निर्धारण उन्होंने किया है नीलेश नीलकंठ ओक ने, और 5,561 वर्ष ईसा से ये महाभारत का कालखंड है। अब अगर इसी को अब सच मान लें, हम बहुत युगों की अवधारणा में ना जाएं कि इतने लाख युगों का एक युग होता है, वर्षों का एक युग होता है, उसमें ना जाएं, क्योंकि वो बहुत लंबे फेंक देते हैं हमको, बहुत आगे पीछे, उतना हम झेल नहीं सकते हैं। कठिन है कि अब 1.25 लाख वर्षों का एक त्रेता युग, फिर उसके बाद इतने, तो वो बड़ा कठिन है समझना। अपन इसी में चले जाएं, ये बड़ा एक रीजनेबल आंकड़ा है, 12,209 वर्ष पहले। मैंने कहा कि जिस अयोध्या में पत्थर की एक खदान नहीं है 400 किलोमीटर तक, उस अयोध्या में जो भी निर्माण कार्य हुए हैं वो सरयू नदी की मिट्टी से, मिट्टी में से ही बनती रही, मिट्टी में मिलती रही अयोध्या। इतने वर्षों बाद हमें अपनी 5-7 पीढ़ी पुराने किसी पुरखे के नाम को दादाजी से पूछना पड़ेगा कि दादाजी ये परदादा के परदादा कौन थे, हमें याद नहीं आएंगे। लेकिन 14,000 वर्षों से कोई एक नायक आया था अयोध्या में, और उससे जुड़े हुए एक एक स्थान को कैसे सहेजा है भारत की स्मृतियों में, ये अपने आप में अद्भुत है। हम कोई भुलक्कड़ समाज नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि हम बड़े भूल जाते हैं, हम कुछ नहीं भूलते। अयोध्या इसका प्रमाण है कि हम कुछ नहीं भूलते। जब विवाह के बाद भगवान राम के साथ सीता अयोध्या की तरफ आ रही हैं, तो एक राम रेखा नाम की धारा है, एक नदी की, छोटी नदी की, 30-40 किलोमीटर अयोध्या से। वहां चने की फसल होती होगी, तो चने कटे होंगे उस समय, कुछ जो कटी हुई फसल के ठूंठ रह जाते हैं, सीता के चरणों में वो कहीं चुभ गए। मित्रों, हिंदू हो या मुस्लिम, 65 किलोमीटर के एरिया में चने की फसल नहीं लेता आज भी कोई, और वो कहते हैं कि सीता जी के चरणों में एक डंठल आ गया है। दुनिया में दूसरा उदाहरण नहीं है ऐसा कि उसने उस स्मृति को भी इस रूप में सहेजा कि ये हम नहीं उगाएंगे। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वहां नहीं उगाते इस फसल को। जहां पुत्र कामेष्टि यज्ञ मखोड़ा धाम नाम की एक और जगह है, जब छपैया से लौटेंगे आप, तो एक नदी की धारा है, और वहां एक यज्ञशाला के रूप में ही उन्होंने बनाई है। वो बहुत पत्थरों के निर्माण कार्य नहीं है, क्योंकि पत्थर वहां नहीं थे, लेकिन उन स्मृतियों में 200-250 साल की उम्र एक इमारत की होती होगी। कोई मंदिर बनता होगा, 200-250 साल बाद उसकी रखरखाव बढ़ जाता होगा, फिर टूट फूट के फिर कोई नया बनाते होंगे। इन हजारों वर्षों में वो बनती रही, मिटती रही, बनती रही, मिटती रही, लेकिन स्मृतियों से कभी नहीं मिटी। ऐसी अयोध्या स्मृतियों से कभी नहीं मिटी। भरत से पहली मुलाकात उनकी कहाँ हुई, कहाँ उन्होंने पहला रात्रि विश्राम किया है जब वनवास के लिए निकले हैं, क्या क्या घटनाएं हुई हैं। एक एक घटना स्थल को क्या कर सकते थे उसकी स्मृति को बचा के रखने के लिए? कोई साइन बोर्ड लगा देते क्या कि यही वो जगह है? कितनी देर वो साइन बोर्ड टिकता? तो भारत के मनीषियों ने, भारत के हमारे प्रबुद्ध पूर्वजों ने क्या तरीके निकाले कि इस जगह की महिमा बनी रहे, कोई इसकी अवज्ञा ना करे, इसका आदर करे, इसमें आस्था प्रकट करे। तो मंदिर बना दो, एक मंदिर बना दो यहाँ पे, कि भरत जी ने यहाँ तपस्या की थी, भरत जी का ही मंदिर बना दो। क्या भगवान राम से कम है वो आदमी हमारे लिए? एक प्रसंग के साथ में अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि ये बड़े लंबे चलने वाले किस्से हैं। भरत जब लौटे हैं, जब ये सारा घटनाक्रम हो गया कि राम को राज्य नहीं मिलेगा और उनको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा, ऐसी वचनबद्धता में एक विवश पिता हैं। मैंने लिखा दशरथ के संदर्भ में कि दशरथ राम के जीवन के एकमात्र ऐसे पात्र हैं, पिता हैं, जिनके जीवन में सबसे कम श्री राम आए। 18 वर्ष की लगभग आयु थी जब वो वनवास के लिए जा रहे हैं, और वहीं उनका देह छूटती है। उन्होंने तो राम का कोई पुत्र को खिलते हुए देखा ही नहीं है अभी, ना तो राज्याभिषेक देख पाए, ना उनका वो वैभव देख पाए कि कैसे एक आम मनुष्य परमात्मा की पदवी तक पहुंच जाता है अपने इसी जीवन काल में, चंद वर्षों में। तो वो क्या ऐसा करता है, कुछ नहीं देख पाए। तो दशरथ कैसे अभागे पिता हुए कि उनके जीवन में सबसे कम श्री राम आए, कुछ नहीं आए।
तो भरत का किस्सा है कि भरत जब ननिहाल में थे और जब ये सब पॉलिटिकल सारा राजधानी में अफरा तफरी चल रही थी, महलों में सब नींद उड़ चुकी थी सबकी, और ये पता चल गया कि